अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो नंबर हैं और वो दो नंबर आपको रेशियो में दिए गए हैं, तो लिख लेते हैं। और वो रेशियो है 5:3। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी कि दो नंबर है, तो वो दोनों नंबर एक रेशियो में है और वो रेशियो है 5:3। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। रेशियो आपको तभी देती है वो नंबर जो है कट पिट के आ रखे होंगे आपके, मतलब वो जैसे 5:3 यानी कि 5/3 जो है वो मान लो कट पिट के आए होंगे, और वो जो कटे पिटे होंगे वो किसी एक ही नंबर से कटे पिटे होंगे। और आपको एक हिंट और दूं, जो रेशियो के क्वेश्चन होंगे ना उसको करने का एक तरीका बताऊंगा। आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो से आते हैं, अभी नहीं, बहुत सारे अलग क्लासों में, आगे की क्लासों में रेशियो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको करने का तरीका भी बताएंगे। यहीं पे क्लियर हो जाएगा। और उसको ऐसे ही फॉलो करना हमेशा, जब भी रेशियो का क्वेश्चन हो तो आपको नंबर क्या मानने हैं वो रेशियो से ही निकलेंगे, उसको समझते हैं। तो यानी कि बस इतना समझो पहले कि दो नंबर रेशियो में है, तो वो जो नंबर एक्चुअल में है वो यूं मत सोचना कि एक पहला नंबर 5 है और दूसरा नंबर 3 है, नहीं। वो जो रेशियो में है यानी कि ये नंबर जो है किसी सेम टेबल से कट पिट के सिंप्लीफाई होके आए होंगे। मान लो 50/30 मैंने अगर बोल दिया, सो 50/30 कट पिट के 5/3 होंगे और 5/3 विल बिकम 5:3। इस तरीके से मतलब बन सकते हैं। मैं जरूरी नहीं कह रहा कि वो नंबर 50 और 30 हो, लेकिन ऐसे ही कट पिट के आए होंगे। तो दो नंबर जो है वो रेशियो में है, ठीक है ना। अब आपको बोलता है इफ दे डिफर बाय 18, अगर उन दोनों नंबरों को माइनस भी कर दें तो 18 का डिफरेंस बनता है। मतलब एक नंबर बड़ा होगा, उसमें से अगर हम दूसरे नंबर को माइनस कर दें तो 18 बनता है। तो बताओ वो नंबर क्या है। तो भैया आपको वो दोनों नंबर पता होने चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि उनका डिफरेंस भी कितना है या फिर क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए भी, जो आपको यहाँ पर इक्वेशन बनानी है वो बनाने के लिए भी आपको यहाँ पर कुछ टर्म तो लिखनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे इस चीज को समझना। अब पहले हम उन नंबरों को अज्यूम करेंगे कुछ ना कुछ, और वो कैसे अज्यूम करेंगे, वो रेशियो से अज्यूम करेंगे। पहले तो मैं आपको एक स्टेप को रट्टा लगवा देता हूं। आप क्या करना, जो ही रेशियो दियो वही से आपका आंसर बनेगा। तो आप बोलना लेट द नंबर्स आर 5x एंड 3x। जो रेशियो दियो उन्हीं को नंबर मान लो। पहला तरीका मैंने बोला। दूसरा तरीका भी यही है, लेकिन क्या है उसको समझ भी लो। तो क्या हुआ होगा एक्चुअल में, वो नंबर किसी एक नंबर से कट पिट कर आए होंगे, और वो जो जिस नंबर से कट पिट कर आए होंगे उस नंबर को हम मान लेते हैं x। हम x की वैल्यू निकालेंगे, वापस से इसके अंदर डालेंगे और बोल देंगे कि ये वो नंबर थे जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू थी। मान लो x की वैल्यू 10 आई, तो आप इसके अंदर डालोगे 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, तो आप बोलोगे कि वो नंबर 50 थे और 30 थे। तो इसलिए हमने इसको 5x एंड 3x माना। तो जो रेशियो दियो वही आप नंबर मान लेना। लेट द नंबर्स आर 5x एंड 3x, पहली चीज। और देख के इतना तो पता चल ही रहा है कि यही नंबर आपका बड़ा है, क्योंकि 5x है, यही नंबर बड़ा होगा, क्योंकि रेशियो में भी जब कटा पिटा होगा तो ये ऑलरेडी बड़ा ही होगा, तभी तो कट पिट के भी बड़ा ही दिखाई दे रहा है, यानी कि ये नंबर बड़ा होगा। इसमें से जब इस नंबर को माइनस करा तो डिफरेंस जो हुआ वो 18 का हुआ। देखो डिफरेंस भी मिल गया, यानी कि आप लिख सकते हो कि 5x में से अगर हमने 3x माइनस करा होगा तो 18 हुआ होगा। बस 5x minus 3x will become 2x which is equal to 18। 2x is equal to 18। 2 जो है, अब देखो यहाँ बिल्कुल इजी सा है। 2x जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड x की वैल्यू आ जाएगी 9। यानी कि वो नंबर 9 था, नहीं, वो नंबर 9 से कटे पिटे होंगे, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो 9 से कटे पिटे होंगे, वापस डाल दो, क्योंकि जब कटे होंगे तो डिवाइड होंगे, वापस डालने के लिए वही नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई तो करना पड़ा होगा। तो क्या कर देंगे, वापस से 5x यानी कि 5 इंटू 9 45, पहला नंबर 45, एंड दूसरा नंबर 3 इंटू 5 15, यानी कि दूसरा नंबर 15। तो पहला नंबर वो, सॉरी गलत हो गया, यहाँ 9 लिखना है, 3 9 27, यानी कि वो पहला नंबर 45 रहा होगा और दूसरा नंबर आपका 27 रहा होगा, और इन दोनों को माइनस भी करा तो इनका डिफरेंस आपका जो है 18 रहा होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो 5:3 की रेशो थी, ये दोनों नंबर क्या है 45 अपॉन में 27। इनको अगर हम काटे 5 के टेबल से नहीं 3 के टेबल से, तो ये 15 नंबर पे और ये 9 नंबर पे, थोड़ा और काट दे इसे तो ये हो जाता है आपका 5 नंबर पे और 3 और 5:3 रेशो। देखो यानी कि वो एग्जैक्ट नंबर रहेंगे जिनकी रेशियो ये बनी होगी। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। देखो बिल्कुल इजी सा है, रेशियो दिया हो तो वही आप नंबर मानना, वही नंबर के बाद दूसरी स्टेटमेंट दी थी उसको वैल्यू पुट करना, x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू वापस डालना, तो वो नंबर मिल जाएंगे।
क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी से उतार लो, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, और इसी ये क्वेश्चन समझोगे तो अगला क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है ना। सो क्या बोलता है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। पहले कंसेक्यूटिव का मतलब समझो, कंसेक्यूटिव लगातार। अब लगातार नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, और इंटीजर भी हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से बोला, लेकिन इंटीजर के बारे में बात करी तो 3 लगातार इंटीजर है। मतलब अगर एक नंबर अगर एक नंबर को आप 1 मान लो तो दूसरा नंबर लगातार क्या होगा 2, तीसरा क्या होगा 3। अगर मैंने पहले नंबर को 14 बोल दिया तो अगला नंबर क्या होगा 15, 16। 3 लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या बने 14, 15, 16। इंटीजर क्या होते हैं, एक नंबर लाइन पे नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, ये सारे नंबर जो है इंटीजर्स होते थे, याद है ये चीज। तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक -15 हुआ तो अगला क्या होगा -14, -13, इस तरीके से ना कंसेक्यूटिव इंटीजर लगातार बढ़ते हुए, ठीक है ना। तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है आपके, तो वो जरूरी नहीं है नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, बोलते हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम उन्हें जोड़ें, मतलब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनको अगर हम जोड़ दें, मान लो एक 14 है तो दूसरा 15, तीसरा 16, इन तीनों को जोड़ दें तो क्या बनता है 51 बनता है। बताओ वो इंटीजर्स क्या है। तो आप क्या करना है, बोलना लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x। पहला इंटीजर को आप क्या मान लो x मान लो। तो दूसरा इंटीजर क्या होगा भैया, दूसरा कुछ भी होगा लेकिन उसमें एक ज्यादा होगा, क्योंकि लगातार है ना, दूसरा तो 2 ज्यादा तो नहीं होगा, एक ही ज्यादा होगा। तो दूसरा इंटीजर भी क्या होगा x+1। और तीसरा इंटीजर इस वाली टर्म में x+1 है तो एक ज्यादा और हो जाएगा, तो x+2 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? यानी कि वो 3 इंटीजर ये रहे हमारे, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर एंड थर्ड इंटीजर। ये तीनों इंटीजर है। अगर हम इन तीनों इंटीजरों को जोड़ दें, यानी कि पहला इंटीजर को जोड़ो, दूसरा इंटीजर और तीसरा इंटीजर को जोड़ो, तो बनता है 51। क्लियर है ये चीज? तीनों इंटीजरों को जोड़ दो तो 51 बनता है। बताओ इंटीजर क्या है, बस कुछ नहीं, सोल्व कर लो, इक्वेशन बनी है। x + x+1 + x+2 इज इक्वल टू 51। x कितने x 3x, 1 and 2 will become 3 इज इक्वल टू 51। 3 उधर जाएगा, 51 - 3 इज इक्वल टू 3x। 51 - 3 हो जाता है 48 इज इक्वल टू 3x। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 16। क्लियर है? जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो जी, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अगर आपको 6th क्लियर है तो ही क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होगा, ये बात समझना। इस बार क्या बोलता है, बस जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको समझना, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस जानना। बोलता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। मतलब क्या है, 3 कुछ है, लेकिन वो 3 कुछ क्या है वो नहीं बता रहा अभी। 3 कुछ हैं और उन तीनों को आप जोड़ दो, नंबर ही होंगे बेसिकली, मगर वो नंबरों को अगर आप जोड़ दो तो 888 बनता है। अब वो नंबर क्या है वो समझते हैं। वो नंबर के लिए बोलता है, वो नंबर, अच्छा नंबर का जोड़ भी बोला है ना, सम। कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव भी है, वो कंसेक्यूटिव है और वो मल्टीपल है 8 के, ये चीज भी समझो। कंसेक्यूटिव भी है, मल्टीपल भी है 8 के। अब समझना, मल्टीपल ऑफ 8 मतलब अगर हम मल्टीपल ऑफ 8 के बारे में बात करते हैं, 8 का टेबल याद कर लो, 8, 16, 24, 32, ये सब, ये 8 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर मैं इस बार कंसेक्यूटिव मल्टीपल के बारे में बात करूं, मैं बोलूं कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अगर मैं बात करूं कंसेक्यूटिव मल्टीपल 8 के, तो अगर मैं पहला नंबर लिखूं आप बोलोगे 8, दूसरा नंबर बोलूं आप बोलोगे 16। क्यों? क्योंकि 8 के बाद जस्ट नेक्स्ट जो मल्टीपल आता है 8 का वो 16 ही होता है, उसके बाद अगला 24। तो अगर मैं पहले नंबर को x मान लूं तो दूसरा नंबर x+1 होगा? नहीं, बोलोगे भैया कुछ भी होगा, उस x में 8 ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर है? क्योंकि वो कंसेक्यूटिव इंटीजर नहीं है, इंटीजर में एक एक का डिफरेंस होता है ना, 1, 2, 3, 4 लगातार। लेकिन लगातार मल्टीपल किसी टेबल के, जो कि 8 का टेबल है, तो उनमें 8 का गैप तो होता ही है ना, 8 के टेबल में 8 का गैप। सो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x+8 होगा, और ऐसे ही तीसरा नंबर x+16 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा, ठीक है ना।
सो ये क्वेश्चन आपका तभी क्लियर हो पाएगा अगर आपको ये चीज समझ में आ रही हो। सो x प्लस एक्स अगर आप पहला नंबर मान रहे हो तो दूसरा नंबर विल बिकम x प्लस 8, ना कि x प्लस 2। x प्लस 2 क्यों नहीं बनेगा? x प्लस 2 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसने बोला है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब अगर पहला कंसेक्यूटिव है, अगर पहला 8 है तो दूसरा 8 में 8 ज्यादा, तीसरा उस नंबर में 8 ज्यादा। क्लियर है ये चीज? और हम इन नंबरों को जोड़ दें यानी कि x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इनको जोड़ दें तो 888 बनता है। तो बताओ वो नंबर क्या है? तो पहले ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए ये क्या चीज है, एंड देन आप फिर आप अपना आंसर जो है निकाल पाओगे। सो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आएगी कैसे बने। ये स्टेटमेंट भी आपको लिख देनी है कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज x, सेकंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 विल बी x प्लस 16, थर्ड विल बी x प्लस 8, थर्ड विल बी x प्लस 16। सो अब इसको जोड़ते हैं x 3x 16 और 8 24 इज इक्वल टू 888। 24 को इक्वल के उस तरफ भेज दो, 888 माइनस 24 एंड इधर 3x ही रहेगा। 888 माइनस 24, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 864 3x। x इज इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाय 3। इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू 288। अगर पहला नंबर 288 है तो दूसरा उसमें 8 ज्यादा होगा, तो अगला होगा x इज इक्वल टू 296 एंड अगला होगा x इज इक्वल टू 304। कितना इजी सा क्वेश्चन है। बस पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क ये समझना कि पिछला क्वेश्चन बोलता है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, यहाँ बोलता है 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल एंड द मल्टीपल्स ऑफ 8। अगर 2 के मल्टीपल बोलता है, अगर मैं बोलूँ आपको 2 के मल्टीपल बताओ लगातार कंसेक्यूटिव, तो अगर आप एक को x मान रहे हो तो अगला उसमें 2 ज्यादा होगा और अगला उसमें 2 ज्यादा होगा, यानी कि x प्लस 4 ऐसे बोल सकते हो, है ना? यही तो होगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। क्लियर है? इसको एक तरीके से और बोल सकते हो आप, अगर आपने पहला नंबर x माना है तो दूसरा x प्लस 1 ही होगा, तीसरा x प्लस 2 ही होगा और 8 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो आप। ठीक है ना? इतना छोड़ो, बस ये चीज समझो ना आप, ये चीज कि पहला नंबर x है तो दूसरा x का ही मल्टीपल है तो x प्लस 8 होगा, तीसरा x प्लस 16 होगा। सो ये हमारे 3 नंबर है। एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये तीनों नंबरों को अगर हम जोड़ लें तो क्या हमारा यही आंसर बनता है जो हमारा है। तो 8 6 14, 14 एंड 4 18, 9 9 2 और 1 10 18, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8। ये देखो वेरिफिकेशन करके भी हमारा यही नंबर बन रहा है। तो दीज आर 3 नंबर्स जो हमारे क्वेश्चन के हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लियर है? अब अभी इस क्वेश्चन में इतना, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना?